मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल गया और सत्ता पर बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठ गए। शपथ हो गई, कुर्सी संभाल ली। उम्मीद थी कि कोई बड़ा फैसला करेंगे, कुर्सी पर जब बैठे हैं तो अपने आने की दस्तक देंगे, जनहित में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। पहली कलम से ऐसा फैसला होगा कि राज्य के लोग कहेंगे कि देखिए, मोहन यादव को शिवराज के बदले अगर कुर्सी पर बैठाया गया है तो क्यों बैठाया गया है, उनका यह फैसला बताता है। किसानों के लिए लेकर कुछ बड़ा फैसला करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पर कोई बड़ा ऐलान कर देंगे, राज्य में सड़कों को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे, राज्य में तमाम तरह के घोटालों के जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच की कोई बात करेंगे, किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान करेंगे जिससे जनता को कोई फायदा हो। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि मोहन यादव ने सबसे बड़ा फैसला यह ले लिया कुर्सी पर बैठते ही, मुर्गी, अंडा और लाउड स्पीकर। उनको यही तीन चीजें सबसे पहले दिखाई दी कि इस पर फैसला ले लो, इतिहास रच जाएगा, इतिहास बन जाएगा। वहीं पड़ोस में ही तेलंगाना के चुनाव हुए तो वहां की राज्य की सरकार में पहली कलम से मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री कर दी। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, इतनी महान सरकार आई है, राष्ट्रवादी, कट्टरवादी और देशभक्तों की सरकार आ गई है कि अंडा, मुर्गी और लाउड स्पीकर उन्हें सबसे बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं। लेकिन यह बात तो सरकार तक है, लेकिन जब यह फैसला हुआ था कि लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे तो बहुत से देशभक्त तो इसलिए खुश थे क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरेंगे। लेकिन जैसे ही मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरने की तस्वीरें आई, यही तमाम लोग सवाल करने लगे कि आखिर क्या इसीलिए हमने बीजेपी को वोट किया था। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर से शाकिर अली भी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो लगा कि ओबीसी को राज्य में आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात होगी, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात करेंगे। लेकिन इससे ओबीसी जो सबसे ज्यादा परेशान है उनकी समस्याओं का हल निकलेगा। लेकिन उन्होंने तो सबसे पहले फैसला ले लिया लाउड स्पीकर, मीट, अंडा और मुर्गी पर। लाउड स्पीकर बैन से ओबीसी को मिलने वाले लाभ क्या हैं? जीरो। मीट, अंडे से सेल पर पाबंदी से ओबीसी को फायदा क्या है? जीरो। नुकसान है बल्कि, क्योंकि ओबीसी समुदाय के अधिकतर लोग इस कारोबार में लगे हुए। लेकिन कट्टर राष्ट्रवादी खुश थे कि लाउड स्पीकर अगर उतरेंगे, अंडा और मांस पर रोक लगेगी खुले में बिक्री से, तो मुसलमानों का नुकसान होगा। इसलिए खुश रहो और मस्त रहो। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरेंगे, इस बात की खुशी थी। लेकिन जैसे ही मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरने की तस्वीरें सामने आने लगी, ये लोग रोने लगे, कहने लगे क्या यही दिन देखने के लिए वोट किया था? लाउड स्पीकर बैन, मध्य प्रदेश में खुली सड़कों पर सभी नॉनवेज की दुकानें बंद। अगर जनता ने इसी काम के लिए बीजेपी को वोट दिया है तो ठीक है, सरकार भी स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी पर समय बर्बाद क्यों करे? लाडली बहन योजना, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि इसी की बल पर हम चुनकर आए हैं, उस पर चुप्पी है। ना शिक्षा पर बात है, ना नौकरी पर बात है, ना किसानों पर बात है। चिंता सबसे ज्यादा है अंडे की, मुर्गी की और लाउड स्पीकर की, क्योंकि बीजेपी की सरकार में यही तो एजेंडा है कि आप ऐसे मुद्दों पर काम कीजिए जिससे विवाद बढ़े, और विवाद बढ़ेगा तो फिर माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा तो वोट मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो सुदर्शन न्यूज को हो गई है, क्योंकि जब प्रोग्राम सुदर्शन न्यूज ने अपने टेलीविजन पर करना शुरू किया और यह ऐलान कर दिया कि देखिए, मध्य प्रदेश में अब सरकार आ गई है, इस शोर से निजात दिलवाइए, मस्जिदों से दिन रात शोर होता है, लिहाजा लाउड स्पीकर उतरवाइए। और जब तस्वीरें मंदिर से लाउड स्पीकर उतरने की आने लगी तो सुदर्शन न्यूज के कथित तौर पर पत्रकार, रिपोर्टर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने यह काम किया था कि राष्ट्रवादी सरकार मध्य प्रदेश में बने, इसलिए प्रचार किया था। लाउड स्पीकर को मस्जिदों से जोड़कर और मांस और अंडे के कारोबार को मुसलमानों से जोड़कर शायद बीजेपी ने अपने ही वोट बैंक का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। लग ये रहा था कि इस लाउड स्पीकर के उतरने का मुसलमान विरोध करेंगे, सड़क पर निकलेंगे और फिर माहौल बन जाएगा मध्य प्रदेश में, और 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि कहा जाएगा कि देखिए उन्माद कौन भड़का रहा है। हुआ उल्टा। लाउड स्पीकर तो मुसलमानों ने मस्जिदों से आसानी से उतार दिए, अपने आप उतार दिए, लेकिन बारी जब मंदिरों की आने लगी तो सुदर्शन न्यूज के कथित तौर पर राष्ट्रवादी
सबसे कट्टर देशभक्त और सबसे कट्टर हिंदुत्व के महारथी रोने लगे, कहने लगे कि ये सरकार तो हमारी नहीं है, ये सरकार अगर हमारी होती तो सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरते, मंदिरों को क्यों घसीटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब जनता ने ही इसलिए वोट किया था कि आप लाउड स्पीकर उतारिए, आप मास्क पर बैन लगाइए, आप अंडे की बिक्री पर रोक लगाइए, तो फिर क्यों फिर रोना है नौकरी का, रोजगार का, महंगाई का, किसानों का। ये मुद्दे तो बाद में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, अभी मामला 2024 का है, इसलिए लाउड स्पीकर को उतरने दीजिए, अंडे की बिक्री पर रोक लगने दीजिए।